हेलो स्टूडेंट, दिस इज मीनाक्षी इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको NCERT SST हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6 नए प्रश्न और नए विचार करवा रही हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये चैप्टर करवाया था, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ दो ही टॉपिक मेन है, एक तो बुद्धिज्म और एक जैनिज्म। तो बुद्धिज्म के बारे में मैं आपको करवा चुकी हूँ। जैनिज्म के बारे में मैं सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। एक तो जो जैन धर्म की स्थापना वो किसने की थी, वर्धमान महावीर स्वामी ने की थी, और वो किससे रिलेटेड थे, यानी किससे संबंध रखते थे, वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल में, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी थी। और जैन धर्म का अर्थ, यानी कि जैन शब्द का अर्थ जिन से निकला है, जिन शब्द से, और जिन का अर्थ होता है विजय। ये लास्ट वीडियो का था। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो जैन के बारे में ही है, जैन धर्म के बारे में है। तो जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो लिखित रूप में कब आई? सर्वप्रथम 1500 साल पहले गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पे आई थी। यानी कि पहले क्या होता था कि जो गुरु थे वो अपने शिष्यों को अपनी शिक्षाएं देते थे, और वो जो शिष्य थे वो जगह जगह जाकर अब उनकी शिक्षाओं का, उनके विचारों का प्रचार किया करते थे। ठीक है, लेकिन वो लिखित रिटर्न में कब आई, लिखित रूप में कब आई? लिखित रूप में वो 1500 साल पहले, जैन धर्म की बात कर रही हूँ मैं, जैन धर्म की शिक्षाओं की 1500 साल पहले गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पे मिली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि किन दोनों ने, बुद्ध ने और स्वामी ने, महावीर जी ने, उन्होंने संघ की स्थापना की थी। यानी कि वो घर से अलग रखते थे अपने शिष्यों को। उनका मानना था कि गृह त्यागने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनका मानना था कि सत्य वचन बोलो, पाप मत करो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, जानवरों को या पशुओं पर अत्याचार मत करो, और गृह त्यागो और सुख सुविधाओं को त्याग दो। उनके ये सब उनके सिद्धांत थे, कुछ उनकी शिक्षाएं थी। ठीक है, और बुद्ध जो धर्म था उसकी जो शिक्षाएं हैं वो हमें विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलती हैं। यानी कि जो उनके नियम थे, जो उनके पास, उनके संग में जो भिक्षु और भिक्षुणी रहती थी ना, तो वो उन नियमों का पालन करते थे। और वो नियम हमें कहाँ से मिलते हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में। हर चीज़ के नियम होते हैं। अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में भी तो आपके रूल रेगुलेशन होते हैं, इवन घर में भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि दोनों का ही मानना था कि घर त्यागने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको बता चुकी थी कि उनके क्या क्या जो पॉइंट थे वो बिल्कुल सेम थे। नेक्स्ट है हमारा कि संघ में रहने के लिए आज्ञा लेनी पड़ती थी। संघ में रहने के लिए, यानी कि वो जब उनके विचारों के नीचे आते थे या उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे तो वो सीधे ऐसे जाके नहीं बैठ जाते थे कि हम शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, हम आपको अपनी शिक्षा दे दीजिए। ऐसे नहीं मिलती थी शिक्षा। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? पहली बात तो उन्हें घर त्यागना पड़ता था, और उससे पहले उन्हें अपने, अगर कोई पुरुष त्याग रहा है तो उसे अपनी स्त्री से और अपने बच्चों से आज्ञा लेनी पड़ती थी। अगर कोई स्त्री त्याग रही है अपने घर को संघ में आने के लिए, तो वो अपने बच्चों से, अपने पुरुष से या पिता से आज्ञा लेकर। ठीक है, अगर कोई कर्जदार है तो वो अपने किससे, जिससे उसने कर्ज लिया है, ऋण लिया है, उससे आज्ञा लेके तब संघ में आता था। यानी कि उन्हें बिल्कुल आज्ञा लेकर तब संघ में आने की अनुमति थी। ऐसे नहीं है कि उठे और सीधे संघ में जाकर बैठ गए, नहीं। उसके लिए पहले उन्होंने कह दिया था, तय कर रखा था कि पहले अपने घर से आज्ञा लेके आओ, तब अपनी इच्छा से हमारे पास आके शिक्षाएं लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्ले महाराष्ट्र नामक स्थान पर गुफा मिली जिसमें भिक्खु, देखो भिक्खु और भिक्खुणी कहा गया था उनको, भिक्खु और भिक्खुणी कहा गया था, भिकारी और भिकारिन की जगह। ठीक है, क्योंकि भिकारी वैसे नहीं, मतलब कि भिकारी इसलिए कहा गया था कि वो अपना भोजन थे वो मांग के लेते थे, वो अपने लिए खुद नहीं बनाते थे, वो भिक्षा मांगते थे। उनका समय बटा हुआ था कि सुबह का शाम का वो जाते थे नगर में और भिक्षा मांग के तब खाते थे। चाहे कितना भी मिले, चाहे ज़्यादा मिले चाहे थोड़ा मिले, उसमें उन्हें अपना गुजारा करना पड़ता था। ये नियम थे उनके। तो कार्ले महाराष्ट्र में एक गुफा मिली, यानी कि पहाड़ों से कटी हुई एक गुफा मिली। उसमें वो क्या करते थे कि जैसे उन्होंने शिक्षाएं दी गुरु ने, उन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए वो जगह जगह जाते थे, और जगह जगह जाने के लिए उन्हें बीच में विश्राम करना पड़ता था।
उन विश्राम करने के लिए उनके लिए विहार बनाए गए। उस स्थान को क्या कहा गया? विहार बनाए गए। देखो ये लिख रहा, पहाड़ों को काट कर भी विहार बनाए गए, यानी कि जहाँ पर वो आराम करते थे, रेस्ट करते थे और कुछ योग भी करते थे, ध्यान भी करते थे, तो वहाँ उसके लिए उस स्थान को विहार कहा गया था। और विहार पहले तो बनते थे स्टार्टिंग में लकड़ी के, उसके बाद वो ईंटों के बनने लगे, यानी कि एक तरीके से रहने की जगह, कुछ समय रुकने की जगह, आराम करने की जगह, उसको कहा गया विहार। वो किसके लिए था? वो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि शरणस्थल को विहार कहा जाता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। शरणस्थल यानी कि जैसे अब वो अपना जो गुरु से उन्होंने शिक्षाएं ली और शिक्षा लेने के बाद वो शिष्य जगह जगह अपनी शिक्षाओं का प्रसार प्रचार करने के लिए जगह जगह गए, दूर दूर स्थानों पर निकले। तो रास्ते में अगर बारिश पड़ रही है तो उन्हें रुकना पड़ेगा, या धूप है तो उन्हें रुकना पड़ेगा। तो उनके लिए एक एक स्थान थे जिनको विहार कहा गया। और वो स्थान किसके द्वारा बनाए गए? धनी लोगों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा और राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। वो धनी लोग, व्यापारी लोग और जो राजा थे वो अपनी ज़मीन दान में देते थे और उस दान की हुई ज़मीन के ऊपर विहार बनाए जाते थे और लोग वहाँ पर आकर उनसे उस समय शिक्षाएं लेते थे। वहाँ कुछ समय उन्हें वो शिक्षा देते थे, फिर वो आगे चले जाते थे, आगे बढ़ जाते थे, यानी कि वहाँ उन शिष्यों ने अपने शिष्य बनाए, फिर वहाँ जगह छोड़कर वो आगे बढ़ लिए। ठीक है, फिर वो शिष्य अपनी शिक्षाएं देंगे, इस तरीके से करते थे वो। नेक्स्ट है, पहाड़ों को काट कर भी विहार बनाए गए थे जिसके साक्ष्य पश्चिमी भारत में मिले। तो मैं तो बता चुकी हूँ कि विहार क्या होता है, जो शरण स्थल होते हैं जहाँ पे वो रेस्ट करते थे, कुछ समय के लिए रुकते थे, तो उनको विहार कहा गया। पहले उसके साक्ष्य जो पहाड़ों को काट कर बनाए गए वो कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी भारत में मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आश्रम व्यवस्था का भी विकास इसी काल में हुआ। देखो इधर तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था। ठीक है, उनकी स्थापना की गई थी, उनका उदय हुआ था, और उसी समय पर आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो आश्रम व्यवस्था ऐसी नहीं कि जो हम उसमें सीरियल वगैरह में देख लेते हैं कि गुरु आश्रम में रहने, वो वाला आश्रम नहीं। आश्रम व्यवस्था क्या थी कि जीवन के चरण थे और इन चरणों को 4 भागों में बांटा गया था। पहला है ब्रह्माश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, दूसरा है हमारा गृहस्थ और तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास आश्रम। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम था यानी कि वो समय था, ये एक समय होता है, लिमिट का होता था समय कि इतने से इतने वर्ष तक, यानी कि उसकी पढ़ने की आयु जो होती थी 9 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करता था। और ब्रह्मचर्य के अंदर क्या करता था, वो वेदों का ज्ञान लेता था, शिक्षाएं ग्रहण करता था। ठीक है, उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती थी तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, अपने बच्चों का पालन करता था, उनका लालन पालन करता था, भरण पोषण करता था। उसके बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में क्या है, वो जंगल में रहने लगता था, यानी कि वो अपने गांव की, अपने नगर की भीड़ भाड़ को छोड़कर वो वहाँ पर जंगलों में जाकर रहने लगते थे। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आता है वो संन्यास होता है। संन्यास में क्या होता है, सन्यासी जो हो जाते हैं तो उसमें वो सब कुछ त्याग देते थे, अपना हर तरीके का सुख, हर तरीके की वैभव अपना त्याग देते थे और सन्यासी बन जाते थे। तो इस तरीके से 4 प्रकार के उन्होंने क्या आश्रम व्यवस्था की गई थी, यानी कि आश्रम व्यवस्था बनाई गई थी अपने जीवन की, कि उन्होंने जीवन को 4 चरणों में बांट दिया था। नेक्स्ट है हमारा आश्रम व्यवस्था। बस यही थे हमारे पॉइंट, हो गया हमारा लेसन कंप्लीट। ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस 2 ही टॉपिक थे इसमें। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।